लोकसभा में बीते 3 दिनों से जबरदस्त हंगामा चल रहा है। बजट सत्र के दौरान तीसरे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर छपे एक आर्टिकल के अंश को सदन में कोट करना चाहते थे। 2 फरवरी को अपने भाषण के दौरान जब राहुल गांधी इस पर बात करने जा रहे थे तो उन्हें तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक दिया। उन्होंने पूछा कि क्या ये किताब प्रकाशित हुई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हो गए। नहीं हुई है, जो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है, तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरेवल मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। राहुल गांधी को जब किताब को कोट करने से रोक दिया गया तो उन्होंने लोकसभा के नियम को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला से सवाल किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को वो नियम बताया जिसका राहुल गांधी उल्लंघन कर रहे थे। मैं नियम बताऊं 349, ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दी 349, ऐसी पुस्तक समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो, आगे की ओर पढ़ लो, आगे की ओर देख लो। एक मिनट, सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। कुछ आरोप नहीं लगाया और नियम 353 भी देख लें। हालांकि हंगामा नहीं थमा और संसद को बार बार स्थगित करना पड़ा। आखिर में 4 बजे एक बार फिर राहुल गांधी ने नरवणे की किताब को कोट करते हुए अपने भाषण को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और अगले दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। Chairman sir, if as you are saying it was not, if as you are saying it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail
what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir, please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने राहुल गांधी पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। 3 फरवरी को भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने स्पीकर पर पेपर उछालने की भी कोशिश की। इसके बाद 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। इन आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। देखो, इस विषय पे मैं बहुत बता चुका हूँ, सदन में भी मैंने कहा है कि राहुल गांधी बार बार सेम चीज रिपीट करता है कि बोलने नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, और हम लोग उल्टा उसको कह रहे हैं कि आप बोलिए। वो बोलता है नियम से बाहर बोलेंगे। जो लोकसभा राज्यसभा में जो रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर है ना, जो कंडक्ट करने का रूल्स होते हैं, ये रूल्स हमने नहीं बनाया। ये रूल्स राहुल गांधी जी के दादा दादी के समय में बनाया है। लोकसभा राज्यसभा में कैसे बोलना चाहिए, किस विषय में बोल सकता है, ये सारा रूल राहुल जी के दादा दादी का समय में बनाया है। आज़ादी के बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने बैठ करके ये रूल बनाया है। रूल ही नहीं मानता ये, फिर बाहर आके बोलता है कि बोलने नहीं देते, बोलने नहीं देते। अरे हम परेशान हो चुके हैं, जल्दी बोलो। हम वेट करके करके थक गए हैं, जल्दी बोलो, मगर नियम से बोलो, नियम के तहत बोलिए। यहाँ सस्पेंशन का विषय मैं इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि नियम से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई एमपी सोचता है कि वो नियम के ऊपर बैठ सकते हैं, संविधान से ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आज मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, मेरा अपना ड्यूटी है, नियम के तहत मुझे काम करना है, और कोई नियम तोड़ेगा तो नियम का रखवाला बन करके भी मुझे खड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से स्पीकर, चेयरमैन नियम का पालन करते हैं, और कोई नियम तोड़ेगा तो उसको भी सजा देने का प्रावधान होता है। कानून कोई चीज़ है कि नहीं है? कानून के मुताबिक कोई गलत काम करने से उसको सजा मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर कानून ही नहीं मानेंगे, सदन से ऊपर अपने आप को व्यवहार करेंगे, तो देश कैसे चलेगा? ये कोई मजाक करने का, यहाँ कागज़ उठा करके स्पीकर के ऊपर फेंकने का और टेबल के ऊपर में उठ के चढ़ के नाचने का ये जगह नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। इसलिए जो नियम से बोलने के लिए आज़ादी है, उसका इस्तेमाल करें, और बार बार ये कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाना बंद करने से ठीक है। बुधवार को भी हंगामा जारी रहा। राहुल गांधी नरवणे की किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट।
Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है. इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जो लद्दाख का जो अकाउंट था. और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है. यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो. राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है. पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया. उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया. फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया. राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं. राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगे तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है. नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी. नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो. मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की. उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है. और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन. मैं बिल्कुल अकेला था. आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट. दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying in parliament. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए. थैंक यू. इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी का बचाव करती दिखी और उन्होंने सरकार को घेरा. बिल्कुल सहमत हूँ उनसे. क्या कर रहे हैं, एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं. कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है. ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से. तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश सोर्स इट्स ओके.